नमः परमहंसास्वादिति चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकलेकं गणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेशितो विजयते गोपालचूडामणि योऽन्या प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तं सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यस्य हस्तचरणा श्रवणत्वगानि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ध्येयं सदा परिभव नवमीष्टतोऽहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्याद्यहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ध्येयं भगवती नमः। बड़े सौभाग्य का विषय है, बड़े ही आनंद का विषय है कि इस परम पुनीत पुरुषोत्तम मास के शुभ अवसर पर भगवान श्री हरि नारायण की कृपा से यह श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ प्रारंभ हुआ है। ये उनकी कृपा है। उस कृपा के साथ साथ पितरों की कृपा होती है जब श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ पाठ और भगवान की दिव्य कथा श्रवण करने को मिलता है। वही सतचित और आनंद भगवान सच्चिदानंद घर है। इनकी कृपा से यह संसार जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है, उनकी कृपा से। क्योंकि उनकी जहाँ कृपा होती है वहीं पर दिव्य भगवान की हरि कथा श्रवण करने को हमें मिलती है। इसी प्रकार भगवान की दिव्य कथा जो है उसको श्रवण करने के लिए भाग्योदयीन बहुजन्म समर्थतेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावै। भगवान की दिव्य कथा श्रवण करने को कैसे मिलता है पता है आपको? ये इन्होंने भागवत बहुत से पुण्य किए होंगे, इनकी माता पिता ने बहुत से पुण्य यज्ञ किए होंगे। उस पुण्य के प्रताप से आज उनके लिए इनके माध्यम से गौर परिवार के माध्यम से और उनके माता पिता की अक्षय तृप्ति के लिए मुक्ति प्रदान के लिए श्रीमद् भागवत हो रही है। श्रीमद् भागवत सत्संग कैसे मिलता है? भाग्योदयीन बहुजन्म समर्थते। बहुत से भाग्यों के जब पुण्य उदय होता है, जब शतकर्म, जब ऐसे यज्ञ अनुष्ठान होते हैं, भाग्योदय बहुत से भाग्य जब उदय होते हैं और एक भाग्य नहीं होता, अनेक भाग्य के जब उदय होते हैं तब भगवान की दिव्य कथा श्रवण करने को मिलती है। सत्संग मम च लभते पुरुषो यदावै। महापुरुषों का सत्संग जो है
भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। बहुत से भाग्य पूर्ण उदय होते हैं, उनके प्रताप से सत्संग हुआ और सत्संग में पहुंचने को मिला, सत्संग श्रवण करने को मिला है। सत्संग भाव चल होते तो सुविधा में फिर क्या कह रहे हैं, अज्ञान हेतु कर्मो मदान्धकार। अज्ञान जब सत्संग जो करते हैं उस सत्संग के करने से क्या की प्राप्ति होती है। अज्ञान हेतु प्रतमो मदान्धकार नासम प्रिया तैतो विवेका। नासम प्रिया यही ततो तैते विवेका। हमारे इस सत्संग से अज्ञान रूपी जो अंधकार हमारे अंदर प्रविष्ट है वो अंधकार रूपी प्रकाश के माध्यम से, अंधकार रूपी जो हमारे हृदय में जो अंधकार क्षण है वो ज्ञान की भक्ति के मार्ग से वह नष्ट हो जाता है। अंधकार नष्ट हो जाता है ज्ञान रूपी प्रकाश से। नासम प्रिया दयति विवेका। फिर जब अंधकार जब नष्ट हो जाता है तो क्या प्राप्त होता है, विवेक प्राप्त होता है। ऐसे ही सुखदेव जी के माध्यम से राजा परीक्षित जी के लिए श्रीमद् भागवत जो है श्रवण कराई है, सुखताल है। अब काल प्याल मुखम ग्रास काल योगे चढ़, काल के रूपी जो भेड़िया है उसके मुख में हम सभी को प्रविष्ट होना है और हमको उसमें जाना भी है। जब ऐसे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी के लिए सुखताल में भगवान की दिव्य कथा श्रवण करा रहे हैं, वहीं पर देवता सभी मिलकर गए, क्योंकि ये कथा अमृत है और एक सुधा अमृत है। कथा रूपी जो अमृत है, कथा अमृत जो है हमें मुक्ति प्रदान करती है। कथा रूपी जो अमृत है वो मुक्ति प्रदान करती है और सुधा अमृत जो रहती है, सागर मंथन जो अमृत निकला है वो अमरता प्रदान करती है। अब मुक्ति प्राप्त करना है कि अमरता प्राप्त करना है। अमरता होगी देवताओं के लिए और मुक्ति प्राप्त होगी भक्तों के लिए। ये भगवान की जो दिव्य कथा अमृत जो है ना वो भक्ति और ज्ञान वैराग को पुष्ट करने के लिए भगवान। और भक्ति अहेतु की अप्रतिहत, उसमें हेतु नहीं लगना चाहिए, हेतु नहीं होना चाहिए। यदि हेतु होगा तो क्या होगा, हम उसमें हेतु लगा देंगे कि हमें ये यज्ञ कर रहे हैं हमें ये प्राप्त हो जाएगा, हम ये कर रहे हैं हमें तो ये प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि भगवान सब अपने अपने कर्मों के माध्यम से, भाग्य के माध्यम से अपने अपने कर्म फल प्रदान करते हैं प्रभु। ये भगवान कभी पक्षपात नहीं करते, वो तो हमें दिखता है कि भगवान समदर्शी है भगवान। तो जो कथामृत है, सुखदेव जी राजा परीक्षित जी के सुना रहे हैं कथा, तो देवता सभी मिलकर के अमृत कलश जो है लेकर के सुखदेव जी के पास पहुंच गए और कह रहे हैं कि इस अमृत को इन राजा परीक्षित जी के लिए आप पिला दीजिए और ये कथा अमृत जो है, ये सुधा अमृत उस परीक्षित जी को पिलाइए, वो अमर हो जाएंगे। और जो भक्ति मय रूपी भगवान की जो दिव्य कथा है, कथा उसको हमें खिलाइए। तो सुखदेव जी ने कहा कि सुनिए देवताओं, ये भक्ति और ज्ञान और वैराग की पुष्ट करने के लिए भगवान की कथा हो रही है। आप लोग कब से इतने स्वार्थी हो गए हैं कि बताओ, वैसे कोई अमृत मांगे तो आप अमृत प्रदान नहीं करोगे, पर आज आप देखिए तो स्वार्थ है आपका, तो आप लोग उस अमृत को लेकर के यहाँ पर पधारे हैं। और मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं अमृत नहीं, मैं कथा अमृत, कथा रूपी अमृत, क्योंकि ये सब कुछ त्याग करके यहाँ पर आए हैं। आप भी कुछ क्षणों को त्याग करके परिवार से आकर के यहाँ भगवान की दिव्य कथा श्रवण करने आए हैं, तो हम आपको कथा ही श्रवण कराएंगे। ये भाग्यों के पुण्य के उदय होते तब भगवान की कथा प्राप्त होती है।
और वो विवेक सत्संग में ही प्राप्त होता है। ज्ञान और वैराग्य, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न हुई। देखो ज्ञान और विवेक में दो अर्थ है। ज्ञान आप जो है संसार में आपको मिल सकता है, विद्या अध्ययन करें, पुस्तक पढ़े तो आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है, पर विवेक कहाँ होगा? सत्संग में। बिन सत्संग विवेक न हुई। और विवेक जो ज्ञान से ऊपर की परिभाषा है। संसार क्या है और परमात्मा क्या है, इसका जो रूपांतरण है और इसका जो अर्थ है वो सत्संग में प्राप्त होता है। तो बिन सत्संग विवेक न हुई। जब सत्संग नहीं होगा तो भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी, कृपा प्राप्त नहीं होगी तो विवेक नहीं होगा, और विवेक नहीं होगा तो आपका कल्याण नहीं होगा। राम कृपा, राम कथा की जो है तो वो कथा समझ नहीं आएगी। राम कथा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कथा सुलभ नहीं होती, क्योंकि सत्संग में ही कथा सुलभ होती है। ऐसे ही जब कथा अर्थ जो है, सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे हैं तो अमृत लेकर आए हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को सावधान होकर कहा कि सुनिए देवता, आप इस अमृत को लेकर चले जाइए, और मैं तो मेरी जो दिव्य कथा, भगवान की जो कथा है, ये कथा जो है मैं राजा परीक्षित जी को श्रवण कराइए सुखदाल में। राजा परीक्षित जी वही जो भगवान की दिव्य वाग्मयी कथा है, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ है। और ज्ञान यज्ञ का मतलब क्या होता है? यज्ञ तो बहुत होते हैं, पर सप्ताह 7 दिन में ही आत्मज्ञान रूपी जो ज्ञान विवेक प्राप्त होता है वही आत्मज्ञान विवेक ही सत्संग है। सप्ताह ज्ञान यज्ञ, सप्ताह ज्ञान यज्ञ। तो ज्ञान यज्ञ, एक यज्ञ वो होता है जिसमें घी, तिल, जौ इत्यादि मिला करके जो हवन किया जाता है, एक वो हवन यज्ञ होता है। उस यज्ञ से प्रकृति शुद्ध होती है, और इस यज्ञ से संतति, वातावरण और आने वाली जो संतति है और पितृ भी प्रसन्न रहते हैं, आने वाली संतति भी सदमार्ग पर चलती है। इसीलिए ये बहुत विशेष है। अब एक समय की बात है जब उन्होंने कहा, तो देवताओं ने कहा कि समर्थ को हम क्या करें, ले जाएं। तो सुखदेव जी का ब्रह्मरातो विचारेव तदा देवज्जहास अवद्दास्तांस विज्ञाय ददौ न कथामृता श्रीमद्भागवती वार्ता सुदानामपि दुर्लभम्। श्रीमद् कहाँ क्वा सुधा क्वा कथा लोकी, कहाँ अमृत है और कहाँ कथामृत है। एक सुधामृत, एक कथामृत। कहाँ आप इस कथा को इस अमृत से आप तुलना कर रहे हैं? ये क्या है? श्रीमद् भागवत वार्ता सुराणामपि दुर्लभ। देवताओं के लिए ये दुर्लभ है, सुराणामपि दुर्लभम, सुर देवताओं के लिए दुर्लभ है। पर ये कथा जो मिल रही है ये पितरों के पुण्यों के प्रताप से और भगवान की कृपा से। और सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित जी को मैं कथा श्रवण करवा रहा हूँ, तो इनकी जो पूर्वज हैं 5 पांडव, उनने सत्कर्म किया होगा, उनके सत्कर्मों के प्रभाव से इन्हें ये श्रीमद् भागवत श्रवण करने को मिल रही है, वो भी पुरुषोत्तम मास के अवसर पर।
भगवान जो है समदर्शी, भगवान कभी किसी से पक्षपात नहीं करते। वो तो क्या है, हम तो दिखता है कि हम पक्षपात कर रहे हैं। तब कहते हैं कि जो यही एक दृष्टांत आता है कि नारद जी एकदा ही विशालायाम चत्वारो ऋषयो मलः सत्संगनाथं समायातो तदुस्तत्र नारदः। एक समय मंदिर विशाल में हमारे सनक सनातन संत कुमार भगवान के दिव्य कथा श्रवण करने के लिए, सत्संग करने के लिए वह बैठे हुए थे। चत्वारा रसयो मला, 4 ऋषि सनक सनंदन सनातन संत कुमार कहाँ पर, बद्रीनाथ। विचार कर रहे थे कोई ऐसा भक्त मिले और मैं भगवान की दिव्य कथा करूं। सत्संगार्थम क्षमा यातो तदुस्तत्र नारद। अब सत्संग का एक विचार कर रहे थे और जैसे ही वहां देखे हैं तो थोड़ी दूर देखे तो नारद जी वहां से चले आ रहे हैं और नारद जी आकर वहां बैठ गए और संत कुमारों ने ये देखा। क्या देखा? कथम ब्रह्मदीन मुखः कुतश्चिन्ता सुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुतश्चागमनं तवः। बोले कथम ब्रह्मन् दीन मुखः, हे देवर्षि नारद जी, आप बड़े दुखी हैं और आपकी जो मुख पे जो उदासीन की जो छाया दिख रही है ये वो शोभा नहीं दिख रही है, शोभा नहीं लग रही, अच्छी नहीं लग रही है। और बोले तभी तो मुक्त संत, आप में से मुक्त संत है और आपके मुख पे जो शोक रूपी जो शंका दिख रही है ये क्या कारण है? बोले मैं बहुत दिनों से बेचैन हूं कि भगवान की दिव्य कथा तो करूं, सत्संग करने का मेरे मन में भी है, पर मेरे मन में एक शंका है, उस शंका का आप समाधान करिए। बोले आप तो तवीदम मुक्त संगस्य नोचतम पद कारणम, आप इतने मुक्त संत हैं, आप गृहस्थों से दूर रहते हैं, फिर भी आपके मन में जो शंका का कारण क्या है? मुक्त नोचतम पद कारणम, हमें मुझे तो नहीं लग रहा। बोले मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ, सप्त ऋषियों ने कहा, हम निवेदन करते हैं कि नारद जी आप सविस्तार बताइए। तब नारद जी ने बद्रीनाथ में सर्व कुमारों से ये कहने लगे कि मैं सत्संग करने की जब मेरे मन में इच्छा हुई, तो मैंने सोचा कि चलिए सब तीर्थ क्षेत्रों में जाए सत्संग में जाए। तो सबसे पहले बोले हम गए पुष्कर काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवं तीर्थानि भ्रममाणम विदस्ततः। बोले पुष्करम च प्रयाग, पुष्कर गया में प्रयाग गए हम, पुष्करम च प्रयाग काशी गोदावरी, काशी गए, गोदावरी गए, चित्रकूट गए, सब तीर्थों में गया मैं। हरिक्षेत्रम, सब हरिक्षेत्र सब क्षेत्रों में गया। कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम, राम विश्व तीर्थ में गए, बड़े बड़े तीर्थों में गए। प्रभाविया ने देखा वह स्वार्थ हेतु भगवान की भक्ति कर रहे हैं। जब मुझे पास शांति प्राप्त नहीं हुई तो मैं सब कुछ छोड़ करके फिर मैंने सोचा कि संतों के पास जाया जाए। तो संतों के पास जब मैं गया तो मैंने क्या देखा? संतों में मैंने देखा पाखंड निर्ता संता विरक्ता सपरिग्रह। बोले संतों में पाखंड की प्रवृत्ति हो रही है, विरक्ता सपरिग्रह, जो विरक्त है बड़े बड़े भवन ग्रह बने हुए हैं, नाम त्यागी है और बहुत से धन ईश्वर के पास है। बोले ये ब्रह्मचारी है और संतान उनके परिवार में है। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कलि को न जात कही। बोले देखो
भागवत जी में ये प्रमाण है और हमारे तुलसी बाबा जी ने लिखा है, तपसी धनवंत दरिद्र गही कलि कौतुक जात न तात कही। बोले तपसी धनवंत दरिद्र गही, तपसी लोग जो है धनवंत हो रहे हैं और गृहस्थी लोग क्या है दरिद्री हो रहे हैं। कलि कौतुक तात न जात, ये कली काल का ये विशेषता है। फिर मैं आगे चला, मैंने देखा मुझे कुछ विशेषता दी। बोले ये आवाज कहाँ से आ रही है? बोले मौनी बाबा के आश्रम में। अब मौनी बाबा उनका नाम है और सबसे ज्यादा आवाज वहीं से आ रही है। मेरी मन में बहुत दुख हुआ, तो मैं सब कुछ त्याग करके फिर मैंने सुना गृहस्थियों के पास जाया जाए। तरुणी प्रभुता की श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोहा दंपति नाम चकलकनम। बोले मैंने परिवार में जाकर देखा तो तरुणी प्रभुता की, जब तक तरुण परिवार में माता पिता है उनकी सेवा हो रही है और सेवा के पश्चात क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जब वो वृद्ध हो जाते हैं तो चाबी अपने पास रख लेते हैं। जब तक वो तरुण, जब तक उनकी सेवा है। श्याल को बुद्धिदायक, अब वृद्धों से परिवार से जानकारी नहीं ले रहे हैं और यदि किसी परिवार में किसी से मंतव्य लेना है, ज्ञान प्राप्त करना, माता पिता से ज्ञान नहीं, श्याल को बुद्धिदायक, ससुराल फोन लगा रहे हैं। अब साले उधर से आ रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ये कलयुग की विशेषता है, श्याल को बुद्धिदायक। बोले माता पिता की सेवा नहीं कर रहे, उनको तो अलग से व्यवस्था कर देते हैं, कुटी में आप यही रहिए। और ज्ञान की बात हुई तो साले को फोन लगा। कन्या विक्रय हुआ। अब मैंने देखा कि थोड़ी और दूर चला तो कन्या का क्रय विक्रय चल रहा है। जिस पुत्री का विवाह नहीं हो रहा वो दहेज अधिक दे करके पुत्री विवाह कर रहे हैं। और कुछ परिवार में ऐसे हैं, कुछ परिवार में ऐसे हैं जो धन का मांग करते हैं कि हमें इतना धन दीजिए तो हम आपकी पुत्री विवाह करें। बहुत दुख हुआ नारद जी को। देखो यहाँ भगवान ने लीलाएं की, भगवान की कृपा है, ऐसी ऐसी कृपा है कि भगवान की कृपा को नहीं समझ रहे लोग। कन्या विक्रय हुआ। फिर थोड़े दूर देखा दंपति नाम चकलकनम, दाम्पत्य जीवन में बड़ी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कलह मची हुई है, पति पत्नी एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे हैं, वो ये स्वार्थ कर रहे हैं, वो ये स्वार्थ कर रहे हैं। ऐसे विचार मैंने देखा शरद कुमारों, तो मुझे बहुत दुख हुआ। जब दुख हुआ तो मैं अब वो कहाँ जाऊं, फिर मुझे याद आया। बोले वार्ता बोले मैं किसी से वार्ता नहीं कर पाया, किससे बात कर पाया। फिर मुझे याद आया एवं पश्चिम कले दोषान पाट्यटन महीमः यामुनं तट्टमापन्नं यत्र लीला हरे रघु। फिर मुझे बात याद। फिर मैंने सोचा कि जहाँ पर धन्य वृंदावन, श्री धाम वृंदावन, वहाँ मुझे चलना है। मैंने जैसे पूछा यत्र लीला हरि रघु, भगवान ने जहाँ पे अपनी अपनी लीलाएं की, उस लीलाओं के रसा स्वजन करने के लिए हो सकता मुझे वहाँ पर कुछ भगवान की भक्ति प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त हो, भगवान का सत्संग प्राप्त हो। तो मैंने यमुना तट्टमापन्नम यत्र लीला हरि रघु, भगवान ने यमुना जी के तट पर अपनी अपनी लीलाएं की। तो मैं जैसे ही पहुंचा तो मैंने ये क्या देखा, मैंने तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयता मुनि तन्मुनीश्वरः एकादो तरुणी तत्र ईषज्ञानमानसः। बोले मैंने क्या देखा, तत्राश्चर्यं, एक आश्चर्य देखा मैंने। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं, मैंने नेत्रों से दृश्य देखा। एक दृश्य क्या देखा मैंने, सूयतान तन्मुनीश्वरः, वहां पर झुंड देखा मैंने और वहां पर क्या देखा, एकादो तरुणी तत्व, एक स्त्री जो है वो तरुणी है, तरुणी तत्व ईषज्ञानमानसः, तो उसके पुत्र है और वो पुत्र जो है वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहे हैं।
मैंने ये सब दृश्य देखा तो बड़ा बहुत दुख हुआ मुझे। पर जहां स्त्रियां बैठी हुई और मुक्त संतों को वहां उस समाज में या उस दृष्ट यंत्र उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए बिना मिलाए। पहले संतों को तो लिखा है कि संत विरक्त होते हैं उन्हें घर में प्रवेश नहीं होते, दर्शन से ही कल्याण होता है। संत दरस जिन बातन करे, दर्शन से ही, वो ग्रह में नहीं जाए। पर नारद जी ने सोचा कि मैं यदि इनके पास यदि जाऊं तो स्त्रियों का समूह है, यदि मैं वहां चला गया तो मुझे लोग कहेंगे कि सुनो आपका यहाँ क्या काम है। पर ये दृश्य जो है, ये दृश्य को बाहर से देख रहा है, दूर से देख रहा है, पर मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं उनके पास चल जाऊं। एक कलिकाल में ऐसा होता है, किसी के कष्ट को यदि आप पूछने चले जाओगे तो कई ऐसे भी है वो ये कह सकते आपको क्या मतलब है। अब कई तो कहते हैं कि ठीक है आप आए हैं, और कुछ ऐसे हैं वो भी कह सकते हैं कि आपको मतलब क्या। तो इस प्रकार दृश्य देखा तो मैं वहां से निकल के जाने लगा, तब क्या बोले हो साधु क्षण दृष्ट मज्जता मपिनाशया दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा हरम परम। बोले उस स्त्री ने मुझे एक आवाज दी और कहले भो साधु क्षण, हे साधु हे क्षण कुछ क्षण के लिए आप बैठिए और चिंता मेरी चिंता का हरण कीजिए। दर्शनम तब लोकस्य, आपके दर्शन जब मैंने किए तो मेरे मन में कुछ शांति प्राप्त हुई। सर्वथा हरम परम, मेरी इस व्यथा का आप हरण करिए। फिर उन्होंने कहने लगे आप कौन हैं। वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम, हे देवी आपसे निवेदन है कि अपने मुख से अपना जो है दुख का कारण बताइए, क्या कारण है। अहम भक्तिर्विख्यातम् इमौमि तनयौमतौ ज्ञान वैराग्य नामानि काल योगेन जर्जरौ। बोले अहम भक्तिर्विख्यातम्, मैं भगवान की भक्ति, आप भक्ति क्या कहते हैं। इमाओं में तनियों में तो ये पुत्र दिख रहे हैं मेरे शरीर से उत्पन्न है, मेरे तन मेरे पुत्र है। ज्ञान वैराग्य नामानि, ज्ञान और वैराग्य का नाम है। काल योगी में जर्जर हो, काल रूपी इस कलिकाल के कारण है इस मैं जर्जर हो गए। पुलिस समझ गए कि आप साक्षात भगवती महारानी हैं और इस कलिकाल में बहुत बोले मैंने बहुत से तीर्थ क्षेत्रों में गया, वृंदावन पुनः प्राप्त नवीन स्वरूप, मैंने बहुत से तीर्थों में गए हैं और मैं कहाँ गया, पर आपके दर्शन किए तो मुझे भी बड़ा शांति प्राप्त हो रही है। नारद जी ने कहा, पर भक्ति महारानी ने कहा कि सुनिए मैं बहुत से तीर्थ क्षेत्रों में गई, मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई हूँ, कर्नाटक में पली बड़ी हूँ और महाराष्ट्र में जाकर के मैंने बड़ी भक्ति देखी। पर धीरे धीरे जब जैसे ही मैं व्रत हुई और मैं क्या मेरे पुत्र व्रत हो गए। अब मुझे तो बहुत अच्छे लोग मान रहे हैं, पर मेरे पुत्र जब वृद्धावस्था को प्राप्त हुई तो मैं कहाँ पहुंची। वृंदावन पुनः प्राप्त नवीन स्वरूपिणी, बोले वृंदावन में जब आई तो मैं तो नवीन हो गई, पर मेरे पुत्र आज भी जर्जर है। अब मैं सोच रही हूँ कि वृंदावन को छोड़ करके इदम स्थान पर विदेश, बोले मैं इस स्थान को छोड़ करके अब विदेश के लिए जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर भक्ति अहेतु की अप्रत्यता हेतु लगा रहे हैं धर्म को। और बोले तेन लुप्त सदाचारो योग मार्ग तथा विचार, बोले यहाँ पर सदाचार नष्ट हो गया है और भगवान की भक्ति। फिर मैंने वृंदावन से छोड़ करके अब मैं आगे जाने का मेरा विचार है। बोले कलियुग केवल हरि गुण गावत नर पावहि भव था। कलियुग केवल हरि, कलियुग में विशेष ये भगवान की दिव्य कथा जो है श्रवण करनी है। गावत नर पावहि भव था,
गाते गाते भगवान के दिव्य चरित्र जो है उससे क्या प्राप्त होगा? भव सागर से पार हो जाएगा। ये अब नारद जी ने कहा कि भगवती मैं आपके लिए कुछ करूं? तो बोले आप जो लगे उचित करिए। तो वह मैंने बहुत विशेष उद्यम किया। शरद कुमारों से कहा कि मैंने बहुत से गीता पाठे वेदोपनिषदों सारा जाता भागवत गीता, मैंने बहुत से विशेष वेद मंत्रों को सुनाया, पर उनकी दशा जो है थोड़ी चेतन होते ज्ञान और मेरा फिर वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाते। वह देखा तो मैं बहुत खिन्न हो गया, तब मैं आपके पास आया और बोले आपके पास यदि आया क्योंकि तेसाम भ्रुवं मात्रेण द्वारपालो हरे रघु। बोले आपने भगवान के जय विजय को आपने श्राप दिया था, उसके कारण तेसाम भ्रुवं मात्रेण द्वारपालो हरे पुरा, वे द्वारपालों को श्राप दिया। भूमो निपतितो सत्यो ईतरुत्कर्तो पुरम गतो। वह भगवान आपने नारद ने आपके आदेश से उनके लिए मुक्ति प्रदान की थी। बोले मेरे आप कुछ करिए, मेरे मन में जो शंका है। फिर कहने लगे मां चिंता गुरुदेवरसो हर्ष चित्ते समागतः उपयासु सद्युत वर्तते पूर्व एवहि। बोले आप बिल्कुल चिंता मत करिए, बोले मेरी मन का शंका को दूर करिए। बोले आप सत्कर्म करिए। बोले सत्कर्म क्या है? श्रीमद्भागवत सतो गीता सुखादि। बोले श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ करिए। बोले मैंने बड़े बड़े वेदों को बताया, सब कुछ पढ़ाया, फिर भी वो बोले ऐसा भागवत में क्या है? बोले क्या कहते हैं? वो निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृतद्रव संयुतम पिबत भागवत रसमालयम मुहुरहु रसिका मुहुर्भागवत। निगम वेद और उपनिषदों का जो सार है वो वेदोपनिषदों सारा ज्यादा भागवत गीता। वेद उपनिषदों का जो सार है वो क्या है? श्रीमद् भागवत। और निगम कल्प तरो कलितम फलम, वो शाखा पे शाखा पर आग करके जो पका पकाया जो फल है वो क्या है? एक श्रीमद् भागवत का फल है। सुख मुखात मृतद्रव। सुखदेव जी की जब मुख उसमें लगा, हम कहते हैं कोई वृक्ष है, आम का वृक्ष हो या जाम का वृक्ष हो, उसमें भी सुखदेव तोता का मुख लग जाए तो कहते हैं कि ये फल अत्यंत स्वादिष्ट है और बच्चों को खिलाना चाहिए, उससे वाणी मीठी होती है, ऐसा कहते हैं। वो प्रमाण हो जाता है कि सुख तोता का मुख लगा है, मतलब ये फल जो है सर्वश्रेष्ठ मीठा है। बोले सुख मुखाद मृतद्रव संयुतम। सुखदेव जी के मुख से ये श्रीमद् भागवत जो है बहुत ही आनंद प्रद करने वाली है। निगम कल्प तरोर कलितम फलम सुख मुखाद मृतद्रव संयुतम पिबत भागवत रसमालयम। भागवत क्या है? बड़े बड़े रसिकों की भागवत। पिबत भागवत रसमालयम, उसको पीते रहिए। कब तक पीते रहिए? आलयम मोक्ष पर्यंतम, जब तक मोक्ष नहीं आ जाए, जब तक जो है क्या करना चाहिए? भागवत की और भगवान की दिव्य कथा, राम कथा, कृष्ण कथा जो है उसको ग्रहण करते रहिए, उसको पान करते रहिए। पूरा रसिक लोगों की भगवान की दिव्य कथा है। बोले चलिए, तो बोले आपके द्वारा ये सब कर्म हो जाए। नारद जी ने कहा कि बताइए। बोले भक्ति महारानी तो वृंदावन में है और आप बद्रीनाथ में है। फिर बोले शरद कुमारों ने कहा कि जाइए भक्ति महारानी को आप लेकर आइए। बोले कहाँ? बोले आप हरिद्वार लेकर आइए। भक्ति महारानी से कहिए थोड़े से आप लोग आगे आए और हम जो है धीरे थोड़े से नीचे उतर के कहाँ पर? हरिद्वार है। तो हरिद्वार में ज्ञान मेला को पुष्ट करने के लिए भक्ति महारानी को संतुष्ट रखे,
नारद जी शरद कुमारों के माध्यम से भगवान की दिव्य कथा श्रवण प्रारंभ की। और दिव्य कथा जब प्रारंभ हुई तो सभी ऐसे शब्द वहां पर आए हैं जिनके लिए निमंत्रण भी दिया है। सबको बताइए, शरद कुमारों के माध्यम से भक्ति महारानी के लिए श्रीमद् भागवत श्रवण प्रारंभ करने हम जा रहे हैं कथा। तो सभी आइए। तो बोले कौन कौन आए? और जब वहां पर सप्त ऋषि सभी ऋषिगण पधारे तो गंगा द्वारम समीपेतु तटमान महापतः, गंगा जी के तट पे आ गया और आकर के क्या कहने लगे? सभी मिलकर के भगवान अपने अपने आसन जमाई और कहते हैं भगवान शकुलो नकुंड पुत्रा और वशिष्ठ च्यवन तथा इत्यादि जो है गादी विश्वामित्र बड़े ऋषि वहां पर पधारे और कहते हैं कथा भगवान की दिव्य प्रारंभ हो गई। और भगवान की कथा दिव्य प्रारंभ होने से क्या हुआ? सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यश स्मरण मात्रेण हरिश्चित्रम समाश्रयेत्। बोले सदा सेव्या, ऐसी भगवान की दिव्य कथा जब प्रारंभ हुई तो श्रीमद् भागवती वार्ता कथा प्रारंभ हुई। यस्या स्मरण मात्रेण और हरिश्चित्रम समा, भगवान की जब कृपा हुई तो वह सभी भक्तों के हृदय में चित्त में भगवान की दिव्य कथा प्रारंभ हुई। और कथा होने के बाद क्या हुआ? भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा नैमिक रूप सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि बहुर्वदन्ति। बोले भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा, शरद कुमारों के माध्यम से हरिद्वार में भगवान की दिव्य कथा हुई तो भाई भक्ति महारानी के जो पुत्र हैं वह सुत तरुण हो गए। प्रेमी के रूपा सहसा, प्रेम रूप से भगवान के सत्संग हो रहे हैं, सहसा और नाचने में क्या कहते हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि बहुर्वदन्ति। ऐसे नाथ ही नारायण, आप तीनों के नाथ हैं, आप जगन्नाथ है प्रभु, आपके चरणों में हमको विशुद्ध प्रणाम करते। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और ऐसी भगवान की दिव्य जब कथा श्रवण कराई तो भक्ति महारानी के पुत्र ज्ञान वेला में खुश हो गए। और भक्ति महारानी ने कहा कि बड़े सौभाग्य से आपने हमें ये भगवान की दिव्य कथा श्रवण कराई। वही दिव्य कथा जो है, विवेक क्या है? विवेक मतलब ये होता है कि आप जब तक कथा में, जब तक आप भगवान की कथा श्रवण करें, जब तक संसार के प्रत्येक विषय को छोड़ दीजिए, जब तक कथा करें। कहते एक घड़ी आदि में मुनिया तुलसी संगत साध की हर कोट अपराध। तो कोटि अपराध क्षमा कर देते भगवान। कब? जिस समय आप भगवान की सेवा कर रहे हैं उस समय भगवान की कथा श्रवण कर रहे, संसार को छोड़ और छोड़ करके भगवान की जो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी इसका श्रवण करें। फिर कथा को आगे प्रारंभ की जाएगी, आगे प्रस्थान करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव मेरे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव लिवताय हरिलाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। ऐसी दिव्य भगवान की दिव्य स्तुति करते हुए भक्ति महारानी पुष्ट हो गई, पुत्र भी पुष्ट हो गए। अब भक्ति महारानी ने कहा कि नारद जी मुझे बताइए क्वतिष्ठामि, मैं कहाँ बैठूं, मैं जब तरुण हो गई हूँ तो मैं कहाँ जाऊँ, बताइए। बोले सकल भवन मध्य निर्धरस्ते विधन्या निवसति हति तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। बोले सकल भवन मध्ये निर्धरस्ते विधन्या निवसति हति तेषां श्री हरे भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तु विहाय प्रविशति हति तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। सकल भुवन मध्य, यहाँ पर जो श्रोतागण हैं जो भगवान की दिव्य कथा श्रवण करने आए हैं, आप उनके हृदय में सकल भुवन मध्य निर्धरास्ते विधन्या। बोले सकल भुवन, यहाँ पर जो श्रोतागण बैठे हैं और संसार में जो भगवान के भक्त हैं, क्योंकि भक्त भी भगवान के सेवक हैं और जो भक्त नहीं है वो भगवान, क्योंकि ईश्वर का अंश तो हम हैं, हमारे हृदय में तो ईश्वर का ईश्वर बैठे हुए हैं। सकल भुवन मध्य निर्धरास्ते विधन्या, सभी के हृदय परमात्मा की रूपी भक्ति को स्थापित करिए, सभी के हृदय को धन्य करिए आप। और निवसति हति तेषां श्री हरि भक्ति, अपनी जब भक्ति महारानी आप इनके हृदय में विराजमान होंगी तो इनके मन में काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या जलन द्वेष ये सभी नष्ट हो जाएंगे, चले जाएंगे। फिर भगवान क्या करेंगे, हरिरपि निजलोकम, हरिरपि निजलोकम, आप नारायण जो है अपने लोक को छोड़ करके आ जाएंगे और कहा हरिरपि निजलोकम सर्वथा तु विहाय, सब व्यवस्थाओं को छोड़ करके हरि नारायण जो है इनके हृदय में भक्ति रूपी ज्ञान वैराग्य जब पुष्ट हो जाएंगे, बैठ जाएंगे तो भगवान नारायण इनके हृदय में रहते हैं। काम क्रोध मद लोभ जिनके नहीं होते परमात्मा उनके हृदय में रहते हैं। ईश्वर का अंश हमारा शरीर है पर हृदय में परमात्मा ही आके बैठे हैं। प्रविशति हृदय हरे भक्ति सूत्रोपनद्ध, भक्ति रूपी इनके सबके हृदय विराजमान हो जाइए और भगवती महारानी जो है ज्ञान और वैराग्य रूप में सभी भक्तों के हृदय में बैठ गए। अब नारद जी ने कहा सनत कुमारों से कि बताइए ये भागवत कौन करा सकता है और किस व्यक्ति के भाग में होती है। देखो ये भी जरूरी है, जो मूल पाठ हम करा रहे हैं कथा भी हो रही है, ये भगवान की कृपा से हो रही है और उनने सत्कर्म किए होंगे तब ऐसे संतान प्राप्ति हुई और उनकी निमित्त ये करा रहे हैं। देखो अपने लिए दुनिया खर्च करती है, जीवित तो दुनिया खर्च करती है, कहने में हो जाएगा। अंत में वार्षिक तिथि जो आती है उसमें भी कोई यदि पुत्र अपने माता पिता के लिए श्रीमद् भागवत कराते हैं बड़े सौभाग्य बात। अपने बच्चों के लिए दुनिया करते हैं और कर रहे हैं, उन्होंने तो अपने लिए जीवन दिया है, सब कुछ ऐश्वर्य दिया है, उस ऐश्वर्य के लिए भोगने के लिए सुख शांति से और माता पिता के सत्कर्म करना जरूरी है। उनकी जो रहे हुए पुत्र इसलिए प्राप्त करते हैं कि वो पुण्य नामक एक जो नरक होता है उससे पुत्र बचा देता है और पुत्र एक पुत्र जो रहता है पूरे सकुल को तार देता है। बोले
नारद जी संत कुमारों को कहा कि सुनिए, ये मत पूछिए कौन कर सकता है, आप ये हम आपको बता रहे हैं कौन कर सकता है, ये देखिए। ये मानव आपगतस्तु सर्वदा सदा दुराचार करता विमार्गदा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ते। ये मानव पापकृतस्तु सर्वदा, ये व्यक्ति जो जीवन भर पाप किए होंगे, ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा, और जिसने बड़े बड़े पाप किए हों वो सब पाप किए होंगे। ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा, हमेशा पाप में आसक्त रहा होगा। सदा दुराचार करता मानव, सदा हमेशा दुराचार दुष्ट कर्मों के मार्ग में चला हुआ, दुराचार करता भी मार्ग, और क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामिना, वो क्रोध हमेशा क्रोध करता रहे, कुटिलस्य कुटिल हृदय वाला है, कुटिलस्य कामिना सप्ताह यज्ञ कलौ पुनन्ते। ऐसे सप्ताह यज्ञ जो है इस कलिकाल में, और भगवान की कृपा उन पर होती है, उनके लिए भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए और करा सकते हैं। आज जो आपके लिए श्रवण हो रही है, पितरों के लिए श्रवण हो रही है, भगवान यहाँ पर साक्षात बैठे हैं, ये भगवान की कृपा है। तब ये कथा प्रारंभ हुई। कहते हैं एक अद्रते कीर्तिस्यामि इतिहासं पुरातनं यस्य स्मरण मात्रेण पापहानि प्रजायते। बोले एक पुरातन इतिहास है। देखो संसार में दृष्टांत जब तक नहीं होंगे कथा में आनंद नहीं है। कथा सबको पता है, दृष्टांत जब कहेंगे तब आपको समझ उदाहरण के रूप में समझ आता है। बोले एक समय एक विशेष कथा हम आपको बताते हैं। तुंगभद्रा नाम की नदी थी, वहां पर एक पंडित जी रहते थे, आत्मदेव पंडित जी। इतिहास पुरातन इतिहास है। वहां पर क्या हुआ, विप्र देवता रहते थे और उनकी जो पत्नी थी वह धुंधली देवी थी। वो ब्राह्मण देवता बड़े नियम आसन प्राणायाम इत्यादि सब का विधि विधान से ठाकुर जी की सेवा करते थे। पर उनके क्या था, लोक बहुजन प्रकार सूराचार बोले ब्राह्मण देवता की जो वार्ता है, जो विद्वत्ता है श्लोक में थी और बहुत थी। सूराचार पर उनकी जो पत्नी थी वह थोड़ी क्रूर थी, और वह घर के कार्य में करती, लड़ाई झगड़े भी करती है अपने पति से। कृपणा कलह किया, वह कृपण थी और कलह करती थी बार बार, ब्राह्मण देवता लड़ाई झगड़े करती थी। पर एक दिन बहुत सा त्यक्त्वा वनम गता, सुतले में संतान भी नहीं है और पत्नी बात नहीं मानती। ब्राह्मण देवता बहुत से परम ज्ञानी थे, पर जो परम ज्ञानी होते हैं उनकी पत्नी परम ज्ञानी उनसे ज्यादा होती है। बोले संसार को छोड़ देना चाहिए। बोले संसार में संतान तो है नहीं है, क्या किया जाए। बोले गृहम त्यक्त्वा वनम गता, ब्राह्मण देवता घर को छोड़ करके चली गई और वन में चली गई। अब क्या देखते हैं, वहां पर जाकर एकांत में बैठे एक संत देवता वहां से निकल के जा रहे थे और कहते हैं कथम रोदसी विप्रत्वं कामे चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरमय्य स्वस्य दुःखस्य कारणम्। देखो संत के पास कुछ चीज मांगने नहीं जाना चाहिए। संतों से दिए प्राप्त करो, ब्राह्मणों से प्रभु आपकी कृपा बनी रहे, संत आपकी कृपा बनी रहे। कृपा होगी तो सब संभव है। धनेश्वर मांगोगे तो वो काम कर नहीं। तो यही विचार बैठ करके आत्मदेव पंडित जी रो रहे थे। तो संत ने कहा कदम रोदसी विप्रत्वं, क्या कारण है विप्र देवता आप रो रहे हैं। कामे चिंता बली, मुझे ऐसा लग रहा है कि कामे चिंता बली आपकी बड़ी भारी चिंता है।
परंतु सत्तरम महिमा स्वस्थ दुख से कारण। आप मुझे बताइए क्या कारण है? कोई संत आपसे पूछे बताओ क्या चाहते हो, तुम्हारे मन में क्या है? ये पत्नी बच्चे ऐश्वर्य की बात नहीं करना, ये होगे तो आपको शांति प्राप्त नहीं होना तो सबके है, होना जरूरी है, संसार के साधन नहीं है। पर संतों से ब्राह्मणों से कहें कि प्रभु आप कृपा बनाए रखोगे, अंत में जाएंगे कोई साथ नहीं देगा किसी संसार से जाते हैं कोई किसी जिनके प्रति तुम धूप कर दो, बहुत पैसे जमा कर दो, बहुत प्रॉपर्टी बना लो, अंत में सब छुड़ा देते हैं। जाने से पहले अपने नाम पर प्रॉपर्टी करवा ले, ये है ऐश्वर्य। जो ऐश्वर्य कौन सा है? बहुत। और भगवान की भक्ति जो करता है उसके लिए इन सब की आवश्यकता नहीं होती, प्रभु सब संभव कर देते। तो ऐसा जब उन्होंने कहा कि बोले अरे नहीं लीजिए महाराज जी, आप क्या मेरी शंका का समाधान करेंगे? बोले नहीं, बताओ। बोले मेरी बहुत विख्याति है, मैं दूर दूर तक पांडित कर्म करने जाता हूँ, पर मेरे घर कोई संतान नहीं है। तो कहने लगे कि ब्रवीते रसियो दुख पूर्व पापेन संचितः मदीया पूर्वजास्तोयं कब सुनो भंजते। बोले आप संतान के लिए रो रहे हैं? बोले संसार में संतान के लिए आप इतने परम विद्वान हैं और ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण हैं और आप संतान के लिए रो रहे हैं? बोले अरे हम तो समझ रहे थे कोई विशेष भगवान की भक्ति कोई कारण हो गया होगा। अरे बोले छोटी सी बात के लिए? बोले नहीं, मेरे लिए तो बहुत विशेष बात है। बोले मेरी संतान प्रदान करना चाहोगे तो महाराज जी कृपा करो, अन्यथा आप यहाँ से प्रस्थान करें। अरे बोले क्या बात है? बोले संसार में ये संसार वंदना, ये संसार को छोड़ो, पत्नी बच्चों में मतलब विवाह तुम्हारा हो गया है, अब सब कुछ छोड़ करके भगवान की भक्ति करो। पर आत्मदेव नहीं माने। बोले आप हमें कुछ देना चाहते हो तो संतान प्राप्ति कराओ तो बात करो। तो विप्र जो संत देव हैं उन्होंने विप्र देवता से कहा कि ठीक है हम देखते हैं। बोले आप धैर्य धारण करें। बोले आप संतान प्राप्त नहीं कराएंगे तो मैं अभी यहाँ से अपना एक को छोड़ जाऊंगा, यहाँ से कूद कर अपनी जान दे दूंगा। इसका जो आपके लिए कारण आपके ऊपर आए। बोले सप्त जन्मावधि दैव पुत्रो नैव च नैव च। अरे बोले हमने आपके भाग को देख लिया है, 7 जन्मों तक आपके कोई संतान नहीं है। बोले आप तो एक जन्म की बात कर रहे हैं तो 7 जन्मों की बता दी। बोले 7 जन्मों की मुझे नहीं सुनना है, आप तो मुझे ये बताओ कि यहाँ संतान प्राप्ति मैंने सुना है कि मोते अधिक संत कर लेगा। मुझे पता है संत जो चाहेंगे वो हो जाएगा। ब्राह्मण आशीर्वाद दे देंगे, संत आशीर्वाद दे देंगे हृदय से, तो आपका कार्य संपन्न हो जाएगा, बन जाएगा। बार बार उन्होंने कहा ठीक है। बोले एक हमको एक तुमको प्रसाद देते हैं। उन्होंने एक फल दिया और इस फल को लेना और जाकर अपनी पत्नी को ग्रहण करा देना, खिला देना। इदम भक्ष परत्यत्वाम तत्र पुत्रो भविष्यति। ये फल को ग्रहण करना, खिला देना, इससे जो भविष्य में आपके संतान होगी। आत्मदेव पंडित जी ने सबसे तब प्रणाम किया और वह चीर गए और जाकर के अपनी पत्नी के लिए कहा सुनो तो। अब पत्नी भी इतनी विशेष गुण वाली थी। बोले आप तो संसार को सबको छोड़ के गए थे, लौट कर आ गए। देखो विद्वानों के घर में पत्नी है, विद्वान हो सकता है। आप धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, पर अपनी पत्नी धर्म के मार्ग में सहयोग प्रदान करें, उसका नाम है पत्नी। पत्नी मतलब होता है पति के पतन से बचाना। पति को पतन से बचा ले वो पत्नी है। अब उन्होंने कहा कि आप तो चले गए थे। बोले सुनो सब बात छोड़ो, ये थोड़ा ग्रहण कर लो और इससे शैतान की प्राप्ति हो। फल भक्षेण गर्भतः। बोले इच्छुक इसको ग्रहण कर लो और इससे क्या होगा, आपकी संतान। अब कहने लगे इसको ग्रहण कर लो। बोले नहीं, आप मुझे दे दीजिए, मैं ग्रहण कर लूँ।
बहुत समझाया आदिदेव जी ने, पर वो कहने लगे मैं इसको खा लूंगी, विश्वास रखिए। आपने कोई पूजन पाठ अनुष्ठान आ गया होगा तो ब्राह्मण देवता चली गई। अब उन्होंने उस फल को बोले विचार करने लगा, फल से संतान होने लगी तो क्या बात है, प्रसाद से प्रसाद होता है। बोले उसने उस फल के लिए घर में एक गाय थी, उसके भी वो बात हो गई थी, वो भी जनती नहीं, पर उन्होंने सोचा बोले इस फल को क्या किया जाए। इतने में उनकी बहन आ गई और बहन आकर के लगा, बहन बड़ी परेशान हो। बोले हाँ। बोले मैं ये बोले बहुत परेशान क्या कारण। बोले तुम्हारे जीजा जी गए थे कोई ब्राह्मण देवता वहां मिल गए, संतों ने बताया बोले फल खा लोगे तो संतान हो जाएगी। अब ये देखो पठान काम करते हैं ऐसे ऐसे, तो वो उनसे बड़ी समझदार। अरे बोले बहन ऐसा कुछ नहीं है। बोले तेरे घर धन बहुत है, संतान नहीं, मेरे घर संतान है और धन नहीं है। अब जो संतान होने वाली है सुनो, वो संतान मैं तुझे दे दूंगी। बोले फिर ये गर्भणी का जो दृश्य वो कैसे, बोले सब मैं बता दूंगी। देखो मूर्खों के लिए मूर्ख शंख दूसरे फूंक पे सोचते, शंख भी बिना बजाए बजता नहीं है, और मूर्ख दूसरा फूंक देगा तो वो ऐसा करने लगे। मूर्ख को भी महामूर्ख बनते हैं और ज्ञानी को परम ज्ञानी बनते हैं। तो उन्होंने कहा सुनो ये सब लीला छोड़ो और इस फल को इस गाय को खिला दो और मेरे यहाँ होने वाली संतान को तुमको दे दो। बोले गर्भणी का जो दृश्य है वो उसके लिए कैसे करोगे कर, बोले सब मैं बता दूंगा। तो अपना उसका नाटक प्रारंभ हो गया। देखो अब कालांतर में क्रिया प्रारंभ हो गई। अब उसके जो प्रपंच है वो चालू हो गए। ब्राह्मण देवता बहुत सीधे थे। अब कुछ समय के बाद ये हुआ कि उनके यहाँ पर जो है गौ माता ने एक संतान प्राप्ति की, संतान प्रदान की, और उन्होंने जो पुत्र उनकी था वो धुंधली देवी ने अपनी बहन जो थी उसके यहाँ पर ले आई संतान। तो बड़े सौभाग्य की बात देखो कि जिन ब्राह्मण देवता के यहाँ पर संतान नहीं हुआ करती थी, आज बड़े सौभाग्य है उनके यहाँ पर गौ माता ने भी एक संतान को जन्म दिया। और आत्मदेव पंडित जी की यहाँ भी, आत्मदेव पंडित जी बड़े सीधे थे, क्या मालूम ये लीला क्या चल रही है, आप क्या कर रहे हैं ये हमें नहीं पता होगा, पर नारायण सब समझते हैं, भगवान सब समझते। बोले सर्वानंद सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकपुरम। वह गौ माता ने जो संतान को जन्म दिया वह सर्वांग सुंदर, वो पूरा शरीर बहुत सुंदर था और क्या था, निर्मल कनकपुरम, कान जो थे गौ के थे, उनका नाम गौकर्ण। और अब इनका जब नामकरण हुआ तो विप्र देवता ने कहा कि नामकरण कर लिया जाए। बोले बहुत से भगवान के ऊपर नाम रखे तो उन्होंने मना कर दिया। बोले सुनो ये संतान हमारी है और इसका नाम तुमने करण कर दिया है, पर इसका नामकरण मैं करूंगी। बोले क्या? बोले इसका नाम हमारे जैसा होना चाहिए, हमारा नाम है धुंधली देवी और इसका नाम हो रहा है धुंधकारी, मैं मिलना चाहिए। अब ब्राह्मण देवता का ठीक है, अभी इनका तुम नामकरण कर दो, इनका हम कर दें। और भाग्यो देव ना चाहता आत्मदेवस्य प्रसदा धेनवा बालो प्रसूतस धेन रूपी पोतो, भगवान की कृपा से पोतो प्राप्त। अब वह कालांतर में वह जो आत्मदेव पंडित जी के जो पुत्र थे, कौन? गौकर्ण जी, जो गौ से जन्म लिए थे, वह भगवान की भक्ति करने चले गए। अब वह धुंधकारी जो था वह धीरे धीरे बड़ा हुआ। क्रियतकाले तौ जाता तरुणी तनया प्रभो गौकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महागणा। कालांतर में गौकर्ण जो बड़े विद्वान ब्राह्मण बन गए और धुंधकारी महागणा बड़ा दुष्ट हो गया, खल हो गया, चोरी करने लगा, डकैत करने लगा और धीरे धीरे क्या करने लगा, ऐसी वह कर्म करने लगा। वो
वह जब ऐसे ऐसे कर्म करने लगा तो वह मन में विश्वास का अलावन हो जाने लगा। तो क्या समझ रहे हैं, हमारा भी कोई समय नहीं है निश्चित कब क्या हो जाए। आपकी अब ये ना समझे कि जो मुझे आप हमसे कह रहे हैं, हम तो हमारी भी कह रहे हैं। इनकी दी हुई सांस है कब चली जाए इसका कोई भरोसा नहीं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का, और साथ देते हैं परमात्मा। इसलिए जो पुरुषोत्तम महीना के 5-6-7 दिन शेष है उसमें भक्ति कर लो। हो सकता है प्रभु की कृपा है कि कथा और भी सुनने को मिले, पर अभी जो कथा श्रवण कर रहे हैं पुरुषोत्तम मास के परम पुनीत अवसर पर, क्योंकि जो दिन में कथा है पुरुषोत्तम महीना में थोड़ी सी भी कथा श्रवण करके उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। और भगवान की दिव्य कथा के पश्चात जो है थोड़ा सा